सामाजिक संगठन पैगाम ए इंसानियत द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तालीमी कॉन्फ्रेंस IIM हाल बरेली में 23 जून 2024 को आयोजित होगी। इस संबंध में पैगाम ए इंसानियत के अध्यक्ष अहमद अजीज खान व डॉक्टर शारिक बदूद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए तालीमी कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आज किस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दरअसल पैगाम इंसानियत बरेली की एग्जीक्यूटिव की टीम के हमारे चंद साथी यहाँ मौजूद हैं और मुतवातिर 25 साल से शहर में काम करते हुए कुछ ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिसको हम लोग जारी रखे हुए हैं। इसमें एक बात तो ये काबिल ज़िक्र है कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में समर इस्लामिक क्लासेस होते हैं। शहर के तकरीबन 250-300 बच्चे उसमें शरीक होते हैं। उसके बाद उनका इम्तहान होता है और उसके बाद उसका नतीजा फिर तालीमी कॉन्फ्रेंस में बच्चों को बताया जाता है, अनाउंस किया जाता है, सर्टिफिकेट्स और एक प्राइजेस दिए जाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस दरअसल 23 जून को इंशाल्लाह IIM हॉल में सुबह 9 बजे होगी। तो ये इत्तला है जो आपके ज़रिए से इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचेगी और लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होंगे। समर इस्लामिक कैंप का जो हमारा प्रोग्राम था वो अब मुकम्मल हो गया। आज बच्चों का टेस्ट हो गया। बड़े लगन के साथ बच्चों ने पढ़ाई की है और तैयारी करके टेस्ट दिया है। इंशाल्लाह वो अपने नतीजे के इंतज़ार में है। 23 तारीख को ऐसा काम होगा इंशाल्लाह। अब दूसरी बात यह है कि जो तालीमी कॉन्फ्रेंस होती है, ये मुतवातिर हम लोग जब से पैगाम इंसानियत वजूद में आई तो तालीम के अंदर इस मैदान में बेदारी पैदा करने के लिए, लोगों की तवज्जो इस जानिब मरकूज़ करने के लिए वसाइल जो तालीम के हवाले से हो सकते हैं, मिल्लत के ज़रिए से जो फराहम किए जाते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए, और एक अवेयरनेस पढ़े लिखे तबके में जो लोग कुछ साहिब सरवत है, जो माल खर्च कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, उन तमाम को बुला के उनके सामने ये एजेंडा रखा जाता है कि तालीम के मैदान में मिलजुल के हमें मिल्लत को आगे बढ़ाना है। और इसका असरात जो है इसके शहर में बड़े अच्छी तरीक़े से महसूस किए गए हैं। इंशाल्लाह ये जो तालीमी कॉन्फ्रेंस है इसकी ज़्यादा तफसीलात बताने के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे शारिक बदूद साहब से। डॉक्टर शारिक बदूद साहब इस शहर के मारूफ होम्योपैथिक फिजिशियन हैं बड़े। वो जो 23 तारीख का प्रोग्राम है वो तफसीलात बच्चों की मार्कशीट और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के और तमाम चीज़ों की जानकारी आपके ज़रिए से इंशाल्लाह आवाम तक पहुँचेगी। दरअसल 23 तारीख को जो तालीमी कॉन्फ्रेंस है उसमें किस तरह के बच्चों को इनवाइट किया गया है? देखिए, 23 तारीख को यहाँ हम IIM हॉल में हर साल एक तालीमी कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने समर इस्लामिक क्लासेस के बाद। तो इसमें जब समर इस्लामिक क्लासेस 10 दिन के हमारे क्लासेस के बाद जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट में जो बच्चे जूनियर और सीनियर ग्रुप में जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं उस टेस्ट के शुरू के 5 बच्चे, तो उन लोगों को इनामात देते हैं। इसके अलावा शहर के और शहर के आसपास के इलाक़ों से जो बच्चे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सिलेक्शन लेते हैं उन बच्चों को भी हम ऑनर करते हैं। इसके साथ साथ दूसरे और IAS PCS और या यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छी जिन मुस्लिम बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हम उनको भी वहाँ बुलाकर स्टेज पे अवार्ड भी देते हैं और उनको ऑनर करते हैं ताकि एक मिसाल बने बाकी बच्चों के लिए भी और एक बाकी लोगों की हौसला अफजाई भी हो। इस बार कितने बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा? अभी तो हम लोग आपके ज़रिए से लोगों तक ये इत्तला पहुंचाना भी चाहते हैं कि जो बच्चे नीट और इंजीनियरिंग में, इसके अलावा दूसरी और फील्ड्स में, एजुकेशन की फील्ड में जिन लोगों ने नुमाया कुछ सक्सेस हासिल किए, और इसके अलावा 10th और 12th के बोर्ड के में जो बच्चे हमारे पास मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनको भी हम अवार्ड देते हैं। तो अब जितनी मार्कशीट्स आएंगी उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपनी मेरिट लिस्ट बनाते हैं 10th और 12th के जितने बच्चे। तो मैं आपके ज़रिए से सभी लोगों को इत्तला भी करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जान पहचान में या
आपकी अपने घर में या आसपास जो लोग भी ऐसे मेरिटोरियस बच्चे हों तो उनकी मार्कशीट्स यहाँ हम तक मुहैया करवाएं। उसके लिए अजीज़ भाई का नंबर इस पर फ्लैश हो जाएगा आपका, और आप हम तक जो मार्कशीट्स आएंगी उसी हिसाब से फिर हम लोग उसकी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। पहले में इत्तला जो पहुंचाना है वो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बोर्ड में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, 3 बोर्ड यहाँ पे हैं जिसमें बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम देते हैं। तो हर बोर्ड से हम 5-5 बच्चों का जो टॉप हमारे पास मार्कशीट आती हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह से 30 बच्चे वो होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में कामयाब होते हैं। और हर साल तकरीबन बरेली में 30 से कुछ ज़ायद बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करके आते हैं। इस मरतबा नीट में बहुत आगे तक के स्कोर बच्चों ने लिए हैं और हमने 650 मार्क्स पे कट ऑफ रखी है नीट की। तो इसी तरह से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो ये इंशाल्लाह इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं बच्चों का। स्कूल्स जितने भी हैं यहाँ पे हम उनके पास जाते हैं, उनसे मार्कशीट्स और रिज़ल्ट्स उनके और लिस्ट मांगते हैं। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज होती है। 20 तारीख तक हमने ये डेट रखी है कि जो लोग इस सिलसिले के हों 20 तारीख तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा दें। तो रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में जो मारूफ लोग हैं हमारे पैगाम इंसानियत, क्योंकि 25 साल का अर्सा हो गया, डॉक्टर शारिक वदूद हैं, डॉक्टर आरिफ साहब हैं, शारिक साहब हैं, दीगर और हमारे साथी हैं डॉक्टर अयूब साहब, डॉक्टर जावेद साहब, डॉक्टर हसीन अंसारी साहब वगैरह और दीगर इस तरह के जो हमारे साथी हैं जिनको शहर में अच्छी तरह से लोग जानते हैं। तो जहाँ भी उनको जिससे भी रब्ता हो जाए वहाँ पे अगर उनकी मार्कशीट पहुँच जाती है तो वो हम तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह, एक जगह जमा हो जाएगी और ये 20 तारीख तक किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसको क्लोज़ करेंगे और उसके बाद में फिर हमें प्रोग्राम की तैयारी करना होती है। जी, मेरा नंबर 99954687 डॉक्टर साहब अपना नंबर बता दीजिए। मेरा डॉक्टर शारिक वदूद 7017004904। डॉक्टर साहब आप भी अपना नंबर बता दें। 9897585575। जी, शारिक साहब आप अपना नंबर बता दीजिए। ये जो हमारी तालीमी कॉन्फ्रेंस है, हर साल बरेली के लोग ऐसे नामवर लोगों से रूबरू होते हैं जो हिंदुस्तान की सतह पे बड़ा, जिन्होंने तालीम के मैदान में काम किया है या वो एक नुमाया हैसियत रखते हैं। तो आपने देखा कि पिछले साल मोहम्मद अदीब साहब तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर ताहा मतीन साहब तशरीफ़ लाए थे। इस मरतबा जो हमारे गेस्ट हैं वो अब्दुल कदीर साहब जो शाहीन ग्रुप के फाउंडर भी हैं और पूरे हिंदुस्तान में नीट और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और हिप्स प्लस के कोर्सेज़ के लिए उन्होंने जो एक नेटवर्क तैयार किया है, तो उसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया मौजूद हैं और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने उस चीज़ को ग्रो किया है। बड़े अच्छे नताइज उनके ज़रिए से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं और अखलाक और किरदार के साथ में उनकी तरबियत का जो निज़ाम है उस अखलाक और किरदार के साथ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं। तो अब्दुल कदीर साहब इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। उसके अलावा सैयद मुमताज़ साहब एक बहुत मारूफ एंटरप्रेन्योर हैं, इंजीनियर होने के हैसियत में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और अभी वो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो आपको काबिल ज़िक्र बात उनके सिलसिले में यह है कि उनकी कंपनी ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर जो सिक्योरिटी सिस्टम, एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, वो उन्हीं की कंपनी के ज़रिए से बनाया हुआ सिस्टम लगा हुआ है। तो इस तरह की हैसियत के हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नूरुल हसन साहब IPS भी तशरीफ़ लाएंगे। मतलब उनके तरह के ऑफिसर्स के सिलसिले में बात ये रहती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खुदा न खास्ता उस मकाम पे पैदा हो गई जहाँ पे वो पोस्टेड है तो शायद ना आ सकें, लेकिन 90% उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा एक मौका रहेगा लोगों के से उनको रूबरू कराने का और इंशाअल्लाह एक कामयाब प्रोग्राम की हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला एक बेहतरीन
प्रोग्राम जो लोगों की तालीम का ज़रिया बन सके, जो लोगों को मोटिवेट कर सके और लोगों को तालीम के मैदान में कुछ करने के लिए उभार सके, इस तरह का प्रोग्राम मुकम्मल हो और उसके बेहतरीन नताइज माशरे को और समाज को हासिल हो। बहुत शुक्रिया।